प्रोग्राम जुर्म की सज़ा में हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। और अभी बात कर रहे थे हम उस वालिदैन से जिनके बच्चों के साथ ज़्यादती हुई है। हम बात कर रहे हैं उस ख़ानदान की जो नबी की आल से हैं। सदात घराना है, सैयद घराना है, बुखारी घराना है। कैसे उनको इंसाफ मिलना चाहिए, कैसे नहीं मिलना चाहिए, ये सोचना आप लोगों का काम है कि सैयद के साथ ज़्यादती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो बुज़ुर्गों की यहाँ पे बात थी वहाँ से स्टार्ट लेते हैं। जी जी, आप अपना मौका बताएं जहाँ से आपने छोड़ा था। ये इन्होंने गुलशन रावी वालों ने 40 पर्चे दिए, जिनमें मेरा वकील भी नहीं कोर्ट में गया, मैं ना पहुंच सका, क्योंकि मुझे स्टेट साहब को भी पता था कि ये झूठे पर्चे इनमें नॉमिनेट कर देते हैं। और उन्होंने बगैर देखे ये 38 पर्चे डिस्चार्ज कर दिए मौके पे ही। ठीक है। इसकी मैंने एक एप्लीकेशन एसपी साहब को दी कि देखें ये क्या है। उसके बाद उन्होंने एक 392 दिखाते हैं, इधर दिखाते हैं, कैमरामैन को दिखाएं। ये देखें, हाँ ऐसे दिखाएं। ये देखें जी, जैसे ये एफआईआर के जो डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। अब इनका देखें ना जी, बच्चों का तो रिकॉर्ड बन गया, ये 40 पर्चे भी उसमें शामिल हो गए जो डिस्चार्ज हुए थे। इसी तरह इनका रिकॉर्ड बनता रहा है। और 15-15, 20-20 पर्चे दे के हर पुलिस स्टेशन 40-40 पर्चे दे के तो बच्चों को गंदा कर रहा है, क्रिमिनल बना रहा है। मैं कहता हूँ कि चले उन्होंने अगर एक गलती की है, उस गलती की वो सजा भुगत चुके हैं। अब सत्तू कतला में उन्होंने, वो जेल में थे किसी, वो उन्होंने पुलिस ने इसी तरीके से पर्चा दे के वहाँ पे उन्हें बंद किया हुआ था। अब वो तीनों भाई जेल में थे चारों, और पता ये लगा कि जी वो उस डेट का पर्चा दिया हुआ है सत्तू कतले वालों ने साथ साथ के, जब वो जेल में मौजूद हैं। आज एक बच्चे को फिर उठा के वो सदर वहाँ से निकाल के तलबी लगा के ले गया है। और ये काम जो शुरू से ये कर रहे हैं ये लोग बैठे, और बाकायदा एक प्लानिंग से कर रहे हैं ताकि ये घर बार भी अपना बेच के ओने पोने, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का भी यहाँ पे मेरा मसला है, ताकि ओने पोने दे के तो ये वहाँ से भाग जाए। हमारी तो देखें जी ज़िंदगी, कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं एक बीमार आदमी हूँ, हार्ट पेशेंट भी हूँ, लम्स की प्रॉब्लम। आप किसी इदारे में जॉब करते रहे? जी मैं एक सरकारी इदारे में जॉब भी करता रहूँ, और मैं अपनी पेंशन पे डिपेंड करता हूँ बड़ी ईमानदारी। में काम किया? जी मैं एलडीए में भी रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर स्पोर्ट का कॉम्प्लेक्स में भी रहा हूँ। अब मैंने कभी के कोई गंदा काम, कोई गलत मेरा कोई भी नहीं, जाके आप पता कर लें, वो कहेंगे कि अच्छी नौकरी की है। मैं तो अगर कोई गलत रिश्वत का कोई ऐसी चीज़ भी आती है तो मैं देखें अल्लाह को जान देनी है। और ये अब 395 का इन पे पर्चा दे दिया मैंने जज साहब को, हल्फिया कस्मिया का है कि ये देखें जी, ये पुलिस वाले कुरान पे हाथ रख के कह दें तो इनको आप बच्चों को चारों को गोली मार दे, इन्होंने कोई डकैती की है तो झूठा पर्चा, जुर्म ही नहीं है। अब देखें ना, उसकी सजाए पहली वो सजाए बिगड़े हैं, 6 साल वो 1.5 साल से झूठे पर्चों में फंसे हुए हैं। और इतना को क्रिमिनल इनका रिकॉर्ड बना दिया गया है। आए दिन घर में पुलिस आती है, खौफ और आशा फैलाती है। हमारी तो जिंदगी हराम हुई है, आपकी जिंदगी जुर्म कर दी हुई की हुई है, और बगैर इजाजत अंदर एंटर हो जाते हैं। और फिर मुझे समझ, जब घर में आते हैं तो लेडीज कांस्टेबल साथ होती कोई लेडीज कांस्टेबल साथ नहीं आते हो, ले जाते हैं, खुद ही आते हैं, ले तलाशी भी लेते हैं, तो चीजें उठा के सारी ले जाते हैं, घर में कीमती सामान ले जाते हैं, मोबाइल शबाइल चीजें उठा। कौन कौन सी पुलिस आपके घर आती है? इनके सीसीटीवी ये मुझे तो ये तकरीबन वो तकरीबन पूरे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि ये सिस्टम क्या बन गया है, और इन क्या हमने जुर्म कर दिया है या हमने कौन सा जुर्म किया है। इतना तो कातिल के घर है जी। तो जिस तरह वो पूरी एक प्लानिंग से आते हैं, और फिर देखें बात सुने वो, और फिर वो जो अफजाल डोकर है उसने कहा ये तुम्हारी प्रॉपर्टी भी मैं बेचूंगा, ये जो नारकली वाली है ना। और फिर मेरे किराएदार हैं, वो मैंने उनको जगह रैन पे दी हुई है, हाजी वाजिद, रैन पे दी हुई है, गिरवी दी हुई है। उसको उन्होंने आके ये डोकर ने कहा कि भाई तूने ये जगह खरीदनी है, नहीं तो मैं कहीं से दूसरी पार्टी ला के ना तो इसको बेच दूंगा इस प्रॉपर्टी को। तो मैंने कहा ये तो हमारी
जब पाकिस्तान बना नहीं था उस वक्त से ये हम प्रॉपर्टी है मेरे बाजो जहाज से मेरी विरासत में चल रही है। और देखें उनकी नजरें कैसी हैं, वो हमारा तो जीना हराम हुआ है। यानी कि असल आपकी प्रॉपर्टी का इशू लड़की से बना और प्रॉपर्टी तक जा पहुंचा, प्रॉपर्टी तक। और फिर कई लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये दे के हम ये भाग जाए। देखें ये हमारा एक सहारा है, ये मेरी आती पेंशन ना, हमने कोई बेईमानी को फ्रॉड का, ये आप घर की हालत देख रहे हैं, या एक सादा जिंदगी गुजारी है हमने जी। जैसे कि मैं मेरे कैमरा मैन ने आपको दिखाया, घर की हालत खस्ता हाल है, छोटी सी प्रॉपर्टी है और ये अब्बाई दादा परदादा से चलती आ रही है। ये उस वक्त की प्रॉपर्टी है जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी इकट्ठा था, अभी अलहदा भी नहीं हुआ था। ये मैंने जैसे घर की अभी हालत देखी है, ऐसे लगता है, बड़ा खौफ आता है जैसे ये अभी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, ये बिल्डिंग अभी नीचे आ जाएगी। लेकिन इस ज़िंदगी में, इस उम्र में इन्होंने LDA में सरकारी नौकरी की, करप्शन नहीं की, कोई जुर्म नहीं किया। इनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, इनके बच्चों ने जुर्म नहीं किया। एक बच्चे की गलती पूरे घर को तबाह कर गई, लेकिन सज़ा उसी को मिलनी चाहिए जिसने जुर्म किया है। बच्चियों का क्या कसूर, माई साहबा का क्या कसूर, इस वालिद का, बूढ़े वालिद का क्या कसूर। ये पुलिस वालों को इनको घसीटने की क्या ज़रूरत है जब इनका जुर्म कोई नहीं। मरियम नवाज़ साहबा, कहाँ गया आपकी अदालत का इंसाफ, कहाँ गया आपके मिनिस्टरों का इंसाफ, कहाँ गया आपके जजों का इंसाफ, कहाँ गया आपकी CCT का इंसाफ। ये आपने इदारे कायम किए हुए हैं, अपनी आवाम को आपने इस तरह रोंदने के लिए नहीं बनाए। ये इदारे बनाए थे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये आवाम की तनख्वाहों से, आवाम के टैक्सों से इनकी तनख्वाह निकलती हैं, ये आवाम को ज़लील करते हैं। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और जो अगर गुनाहगार को बेगुनाह करने वाला बंदा है उनको नौकरी से फारिग करना चाहिए, चाहे वो CCT हलकार हो, चाहे ऑपरेशन का हलकार हो। इसे हम महल्ले वालों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो इनके महल्लेदार हैं उन्होंने इनकी तकलीफ़ें देखी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम जुर्म की सज़ा में हम हाज़िर खिदमत हैं और हम बात कर रहे थे बच्चों के जो सरबराह हैं, उनके दर्द को समझा, उनकी तकलीफ़ को समझा, उनको समझा। और मैं उम्मीद करता हूँ मरियम नवाज़ साहबा कि आप भी ये दर्द महसूस करेंगी जैसे अपनी फैमिली का दर्द होता है। हमारे साथ मौजूद है इलाका मकीन बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद है। ये बताएं जी, इनके साथ कब से ज़्यादती हो रही है, इनका कसूर था या नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से? बिस्मिल्लाह। मैं पिछले 2.5 सालों से इस इलाके में रह रहा हूँ, इस जगह पिछले 2.5 सालों से जी। तो मैं देख रहा हूँ गायब बगायब वक्तन फ़वक्तन वाकई है 15-20 दिन महीने बाद मुख्तलिफ़ इदारे के पुलिस एहलकार आते हैं और कभी इनके बच्चों को ले जाते हैं। मतलब परेशान किया हुआ है। कोई वजह तो समझ आए। अगर एक बच्चे ने जुर्म किया है, बात बिल्कुल सही कहा है शाह साहब ने, तो यार उसको सज़ा दो, उसको सज़ा मिल चुकी है, फिर वो क्यों मतलब बार बार मुतअद्दिद केस बना करके मुख्तलिफ़ थानों में फिर 40-50 पर्चे बना करके डाले हुए हैं, इनको परेशान कर रहे हैं। बुज़ुर्ग है, पूरा इलाका देखता है, सब परेशान है, पूरा अहले इलाका परेशान है इस वजह का। देखें एक इलाके पे एक जगह पर जब पुलिस का रेड पड़ता है ना, तो वो पूरी गली क्या पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये गलत है, ये नाजायज़ है, ये नाइंसाफ़ है। CM साहबा मरियम नवाज़ साहबा को चाहिए इस चीज़ पे फौरी तौर पे फ़ौरन एक्शन ले उन अहलकारों के ख़िलाफ़ जो जिन्होंने मतलब परेशान किया हुआ है और नाजायज़ तंग कर रहे हैं, नाजायज़। अच्छा, इनका आप माशाल्लाह हमसाए हैं, इलाके में रहते हैं, महल्ले में रहते हैं, सारे महल्लेदार एक दूसरे के भेती होते हैं, भेद जानते हैं। बिल्कुल। आप इनके बारे में आप क्या यानी देखा आपने कभी इनके अंदर कैसा जुर्म देखा? पूरा इलाका इनकी इज्जत करता है, बाजी की इज्जत करता है, बड़े शरीफ लोग हैं। मैं अपने सैयद फैमिली से हैं, अब उम्मती हैं, इज्जत करते हैं, सब इज्जत करते हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। बाजी भी पढ़ी लिखी हैं, बच्चे भी ठीक है। यार ये गलती हो गई किसी से हो गई, उसको सज़ा दे दिया है। अभी क्या मतलब है बार बार इस तरह से? और आप शहबाज शरीफ साहब से और मरियम नवाज़ से आप इनके बारे में क्या? मैं यही कहूँगा जी, इस मसले पे प्लीज़ नज़र डालें और नोटिस लें, बिल्कुल नोटिस लें, खुद नोटिस लें, बिल्कुल नोटिस लें। और चीफ जस्टिस साहब से मैं डायरेक्ट कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस से
इंसाफ सबसे का बड़ी तराजू जो अदलिया है है, वो उठना चाहिए। बिल्कुल। आज खुद नोटिस लें जी, इस पर आप एक्शन लें, पूछें, बुलाएं, उनको तलब करें जिन्होंने इनको तंग किया हुआ है बिला वजह नाजायज़। पूरा इलाका डिस्टर्ब हो रहा है इस चीज़ से। जी, जैसे कि अहला मकीन हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी इनके साथ बिल्कुल ना इंसाफ़ी हो रही है। अगर एक बच्चे ने कोई जुर्म किया था, उसकी सज़ा उस बच्चे को मिल चुकी है, लेकिन दूसरों को क्यों, उनकी बीवी को क्यों, उनकी बच्चियों को क्यों 15-15 दिन उनको हरासा किया जाता है, थाने में जाके बंद किया जाता है? क्यों 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 का मतलब है क्यों। यानी कि मरियम नवाज़ साहबा, इस सवाल का जवाब आपने देना। क्यों होता है ये पाकिस्तान में? क्यों होता है जुर्म के ख़िलाफ़? क्यों नहीं हम अपने हक़ की आवाज़ उठाते? क्यों नहीं हम ख़त्म करते इस जराइम को? क्यों नहीं हम हक़ के ऊपर बात करते? जब हम क्यों पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और जब इदारों में इंसाफ मिलेगा तो आवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगी और आवाम इदारों पर अपना इत्मीद रखेगी। जब इत्मीद खोया जाता है दोबारा वापस नहीं मिलता। मरियम नवाज़ साहबा, आज का प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म करते हुए हम आप लोगों से अगर कोई बात करना चाहते हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा मुल्क ना बड़ी कुर्बानियों से बना है। यहाँ पे हमें इस पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्यार है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन मेरे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। मेरी भी इसी तरह ये है। मैं जुर्म को पसंद नहीं करता, इन चीज़ों को मुझे पसंद नहीं है। ना हम हराम खाते हैं, ना गलत काम करते हैं, लेकिन हमारा सारा पैसा, सब कुछ जो है इन लोगों ने लूट लिया हुआ है। पैसे दे दे के हम इतने को तंग आ गए हैं, और मजबूरी क्या करें कि अपनी इज़्ज़त बचानी है। वो खुलेआम हमसे पैसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं। अब अभी एक बच्चे को लेके के चले गए हैं वहाँ से, और अभी पुलिस वाले की कॉल आ रही है कि भाई 1.5 लाख रुपया दे दो तो बच्चा ले जाओ। देखें जी, वहाँ से तलबी लगा के ले गया। वो हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? देखें, हम तो जिसके हलाल कमाते हैं। मैं एक पेंशन नहीं, मैं कहाँ से लाऊंगा? अब उन्होंने भी मुझसे 25 लाख का मुतालबा कर लिया, मैं कहाँ से देता? ये क्या जो था उनके किसी ने करके थ्रू चला गया, उसके बावजूद उन्होंने हमें इस वजह से पैसे लेके छोड़ दिया। अब देखें, मेरी बच्ची है, ये हमारी देखें इज़्ज़त है, हर बच्चियों की इज़्ज़त है। और वो जो फौश गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह माफ़ करे कि ये क्या मुल्क है। इस पाकिस्तान में तो फिर दिल करता है कि भाग जाओ। ना कोई कानून है, ला कानूनियत है, कोई कानून समझते नहीं है। और जब सच बोलते हैं तो वो हमारी आवाज़ को बंद कर देते हैं कि जी ये एक सच बोल रहे हैं बंदा। जी, बड़ी अच्छी बात की जाते जाते मुल्क के लिए बड़ी अच्छी सोच बुज़ुर्गों ने रखी कि पाकिस्तानी कौम से प्यार होना चाहिए। पाकिस्तान में हम रहते हैं, पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ ऐसे हालात रहे तो फिर हमें मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ये मुल्क ही छोड़ना कि क्यों जाना है भाई? एक दिन इंसान ने दुनिया को भी छोड़ के जाना है, सब ने जाना है। जिसमें ना वहाँ पे कोई जज है, ना वहाँ पे कोई सदर है, ना कोई वहाँ पे मिनिस्टर है। यहाँ पे जाना तो सभी ने एक ही घर में जाना है, वो है कब्र। उसको याद रखें। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कैमरामैन शहबाज हैदर के साथ एम अतीक शाह, 91 TV लाहौर।